साथियों, आप देख रहे हैं निधि फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल। साथियों, आजकल समाज में एक चीज़ काफ़ी प्रचलन में है कि प्रत्येक व्यक्ति को पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए और पे बैक टू सोसाइटी के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है। इसीलिए पैसे का कलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप भी यही सोचते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है? यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में यस लिखें, और यदि आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो नो लिखें। साथियों, मेरे विचार से पे बैक टू सोसाइटी के लिए पैसे से ज़्यादा इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि उसे पे बैक टू सोसाइटी करनी है अथवा नहीं। और दूसरा मेरे विचार से यह है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है पे बैक टू सोसाइटी करने की, तो पैसे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि यदि आप वकील हैं तो आप बिना पैसे के समाज के लिए, समाज के लोगों को इकट्ठा करके विधिक सहायता शिविर लगा सकते हैं। संविधान की नागरिकों को जानकारी दे सकते हैं, विद्यार्थियों को, लेडीज़ को, सभी को जानकारी दे सकते हैं। यदि आप डॉक्टर हैं तो बिना पैसे के आप फ्री चिकित्सा परामर्श कर सकते हैं। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं तो नागरिकों के लिए, समाज के लिए वोट जागरूकता शिविर आयोजित कर सकते हैं। यदि आप शिक्षक हैं तो नवीन शिक्षा पद्धति के बारे में उनको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए आदि की जानकारी दे सकते हैं। कौन कौन से जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, एआई क्या है, सोलर क्या है, फ्री ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैरियर गाइडेंस कर सकते हैं। यदि आप शारीरिक शिक्षक हैं तो आप बच्चों को सेल्फ डिफेंस, बॉयज़ गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की जानकारी दे सकते हैं, सेल्फ डिफेंस करा सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। यदि आप वेटरनरी डॉक्टर हैं तो ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि पशु एक ऐसा उनका पेशेंट होता है कि जो जैसे एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में काफ़ी परेशानी होती है, तो उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन दीजिए। पशु की बीमारी के संबंध में बताइए, टीकाकरण के संबंध में बताइए, पशुओं की बीमा के संबंध में बताइए। पशु इस समय घाटे का सौदा है, उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए इसके संबंध में बताइए। यदि आप एग्रीकल्चर फील्ड से हैं तो बहुत बड़ा स्कोप है फ्री में देने के लिए। जैविक खाद के बारे में बताइए, जो खेती है उसको कैसे उपयोगी बनाया जाए, कैसे उसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इस संबंध में जानकारी दे सकते हैं। यदि आप बिजनेस क्षेत्र से हैं तो व्यापार, लघु ज्ञान, व्यापार में क्या लाभ और हानि होते हैं, उनसे कैसे बचाया जाए, कौन सा व्यापार किया जाए, कम पैसे का व्यापार कौन सा है, ज़्यादा पैसे का व्यापार कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप फ्री में दे सकते हैं। यदि आप बैंक एम्प्लॉई हैं तो बचत बैंक जागरूकता शिविर लगा लीजिए, अभियान लगा दीजिए, लोगों को बैंक के बारे में शिक्षित कीजिए, ज्ञान दीजिए। लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ये कितने सारे लोन होते हैं, इनके संबंध में जानकारी दीजिए। और बहुत से गरीब लोग बेचारे जिनको शिक्षा या जिसे हम एजुकेशन लोन कहते हैं, उनके संबंध में जानकारी नहीं होती है, होती भी है तो बैंक वाले एजुकेशन लोन देने में परेशानी होती है उनको, तो उसका निराकरण। बचत योजनाओं के बारे में बताइए, बीमा के बारे में बताइए, लोगों को कई तरह के बीमा होते हैं उनके बारे में बताइए। और सबसे बड़ी आजकल बहुत ही अच्छी स्कीम्स हैं, एसआईपी है, म्यूचुअल फंड्स है, उसके बारे में बताइए। अब इतनी मैंने सारे जो गिनाए हैं, अभी बहुत सारे हैं, अगर मैं गिनाऊं तो 1 घंटा लगा सकता हूं। इतनी सारी जो चीज़ें बताई हैं मैंने, तो उसके लिए बताइए अब आपको क्या पैसे की आवश्यकता है। मेरे विचार से समाज की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, तो ऐसी इच्छा शक्ति पैदा कीजिए
लोगों को जागरूक कीजिए। ये बहुत बड़ा एक पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। यदि आपको मेरी ये बातें गलत लगी हों तो आप बताइए, उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल लिखिए, आपको हक है। और यदि आपको लगता है कि मैंने सही कहा है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भेजिए, अपने साथियों को भेजिए, जिससे कि लोगों को पता पड़े, वो भी जानकारी हासिल करें कि हाँ भाई, ये बिना पैसे के पे बैक टू सोसाइटी किया जा सकता है। नमस्कार।